हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ये सेकेंड सेशन लेके आई हूँ, जिसमें मैं कवर कर रही हूँ बिहार बीएड के हिस्ट्री के प्रश्न कि कहाँ से आएंगे। मैंने अभी ये बुक स्टार्ट किया है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े, बहुत सारे बुक्स पढ़ने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे आई हूँ कि इस बुक से 95 क्वेश्चंस आप लोग को बिहार बीएड प्रवेश एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। अगर आप मेरी वीडियो को ही फॉलो करके आप एग्ज़ाम दोगे तो भी आप, या फिर आप इस बुक को ले आओ और आप इस बुक से भी पढ़ लोगे तो आपके एग्ज़ाम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स तो इस बुक से क्लियर हो जाएंगे। मैं 90% गारंटी लेती हूँ। गाइज, तो चलिए मैं आज का सेशन स्टार्ट करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल्स पे नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल बटन ज़रूर प्रेस कर ले, बिकॉज़ मैं ऐसे ही डेली वीडियोस लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, सभी टाइप के एग्ज़ाम्स के लिए। आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा और आप मेरे चैनल से जुड़ पाओगे। अगर आप नोटिफिकेशन बेल नहीं ऑन करोगे तो गाइस, अगर आप नोटिफिकेशन बेल नहीं ऑन कीजिएगा तो जब भी मेरे न्यूज़ वीडियोस आएंगे तो आपको वहाँ से नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे, ताकि फिर आप मेरे चैनल्स की वीडियोस को नहीं देख पाओगे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सबसे पहले वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल्स के नेम लिखा होगा स्टडी मंत्र जी, उसी के पास में सब्सक्राइब, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कर दें और जस्ट उसके बगल में एक बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर दें, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहेंगे। और हाँ, जल्दी से वीडियो को जब आपको बेनिफिशियल लगी और मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा हो तो जाते जाते लाइक ज़रूर करना और शेयर भी कर देना। तो सॉरी, आज मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। तो चलिए आज 31 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है, तो देन फर्स्ट क्वेश्चन से हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। गाइस, आप लोग आंसर अपना अपना लगाते जाए मेरी वीडियोस को पॉज करके। तो चलिए अब मैं आप लोगों को आंसर बताती हूँ। तो सही आंसर है सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहर पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? आप लोग आंसर दें। शेर, घोड़ा, बैल या हाथी। जो पढ़े होंगे अच्छे से वो आंसर जरूर टिक कीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बैल। 33 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योग के लिए। गाइस, आंसर देते जाओ। आप लोग आंसर दे सकते हो। हाँ, आंसर दे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। दैट इज राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर लोथल, क्योंकि लोथल गुजरात में है। ठीक है, इसे गुजरात भारत में है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन है? भारत में खोजे जाने वाला सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध? इसका राइट आंसर है, गाइस बताओ, इसका राइट आंसर है हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत मुद्राओं में। आप लोग आंसर देते जाएं गाइस, अगर आप लोगों को पता है तो। राइट आंसर इज हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। आप लोग प्लीज़ लाइक भी करते जाएं और सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली इस तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चंस के सीरीज़ लाऊंगी। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें। जो भी मेरे चैनल्स पे अभी नए हैं, पहली बार आए हैं विजिट करने के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। सिंधु सभ्यता के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए आते हैं। 37। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बताइए, कौन सा कथन असत्य है? दैट्स मीन्स गलत है। तो इसको पहले हम लोग जो भी पढ़े होंगे सिंधु सभ्यता के बारे में वो आसानी से देंगे। नगर एवं नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, एकदम राइट।
वहाँ बहुत अच्छे थे। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। माँ देवी को उपासना की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे। तो इसमें से रॉन्ग आंसर चूज़ करना है। तो इसका रॉन्ग आंसर क्या होगा? उस समय लोग ना लोहे को नहीं जानते थे, लोहे से अपरिचित नहीं थे। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा में क्या से जुड़ा हुआ है? मांडा यानी जम्मू में। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दामाबाद महाराष्ट्र से। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर किधर है? उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगेडर यानी बलूचिस्तान से। तो राइट आंसर इज ए। 1 का ए देख लो, ये सारा मैच है, इससे आंसर ए। मांडा किस नदी के किनारे में स्थित है? चेनाब, सतलज, रावी या सिंधु? सो गाइस आप लोग जल्दी आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर इज चेनाब। अगर मैं एक एक ऑप्शंस को डील करूँगी तो मेरे वीडियोस काफ़ी लॉन्ग हो जाएंगे। सो मैं नहीं चाहती हूँ कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इस वीडियोस को और भी लॉन्ग वे में पढ़ाऊँगी और सारे ऑप्शंस को भी डील करूँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में या आलमगीरपुर में? 41 का राइट आंसर इज धौलावीरा में। 42 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला? ये क्वेश्चंस बीपीएससी में आ चुके हैं, वो भी 1995 में देख सकते हैं गाइस। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर इज रेड, 42 का ए। 43, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर या आदि? ये हमारा आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले? तो कहाँ मिले थे हमें? हड़प्पा में नहीं, कालीबंगा में नहीं, मोहनजोदड़ो में बहुत बड़े बड़े कुओं, स्नानागार के अवशेष हमें मिले। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। मैंने तो बताया था ना, सिंधु घाटी, सिंध, तो हमें याद रखना है, ठीक है। मासी, मोफर, मोहनजोदड़ो, सौफर, साहनी। रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, पंजाब में, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र या राजस्थान में? इसका सही आंसर क्या होगा गाइस? सौराष्ट्र। ये भी एग्जाम में आ चुके हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव या कर्नल टॉड? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, बताइए गाइस कौन थे? सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा, गधा, बैल या हाथी? सही आंसर अभी तो मैं बताई थी, इसके पहले भी इस टाइप के क्वेश्चंस थे। मुहर पे बैल थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्म और ब्रह्मा में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में? मातृशक्ति में लोग विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट, कोटदीजी? सही आंसर गाइस आप बता सकते हो। इसका राइट आंसर इज कोटदीज, कोटदीजी। 51 नंबर पर हम आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानागार, यानी कि इसका आंसर राइट आंसर इज ए। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में या त्रिभुजाकार आकृति में? हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? त्रिभुजा नहीं, ग्रिड पद्धति। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए।
पहला है प्राचीन स्थल में, ये सारे नेम थे। पुरातात्विक अवशेष जो हमें मिले, लोथल में क्या मिला हमें, कालीबंगन में क्या मिला, धौलावीरा में क्या मिला और बनवाली में। इस तरह से है। तो लोथल में जुता हुआ खेत मिला था, या गोदीवारा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, या हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। आप लोग गाइस आंसर पुट कीजिए। सही आंसर है लोथल में हमें गोदीवारा डॉकयार्ड मिला, कालीबंगन में जुता हुआ खेत मिला, धौलावीरा में हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह मिले, और बनमाली से पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली। नेक्स्ट, निम्नलिखित पशुओं में से 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? शेर, हाथी, गैंडा या बाघ? राइट आंसर इज ए, शेर का अंकन नहीं हुआ था। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना, चांदी, तांबा कांसा से थे, टीना सीसा से थे, कौन से धातु से नहीं थे? इसका सही आंसर होगा लोहा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल, कालीबंगा, वर्णावली या हड़प्पा? राइट आंसर इज ए, लोथल। 57 नंबर क्वेश्चन पे गाइस हम आ जाते हैं। आप लोग प्लीज़ लाइक करते जाएं, और मुझे बहुत मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ। तो चलिए आगे आती हूँ। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा है? सिंडोन, कॉटन, ये भी दोनों, या हड़प्पा? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तांबे का रथ कुनार, राखीगढ़ी, दामावाद, वर्णावली या रोपर? 58 नंबर का आंसर है दामावाद। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टीन, सोना। सही आंसर इज 1, 2 एवं 3, यानी तीनों चीज का, सभी चीज़ों के आयात करते थे। हड़प्पावासी लाज पर यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बनखसा से, ईरान से, दक्षिण भारत से, बलूचिस्तान से? राइट आंसर इज ए, हिंदू कुश क्षेत्र के बनखसा से। ओके गाइस, आज का सेशन मैं यहीं पे एंड अप करती हूँ। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।